बीहड़ जंगलों के अंदर ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। नहाए हैं लोग, तो बच्चों बच्चों भी नहाए हुए हैं। जय सीताराम दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक वृद्ध संत के, जो बीहड़ जंगलों में मंदाकिनी किनारे एक ऊंचे टीले में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया के लिए ये पगडंडी रास्ता गया हुआ है। एक रास्ता ये सीधा गया है और एक दूसरा रास्ता ये गया है। इस रास्ते में महाराज जी की कुटिया पड़ती है। रास्ते के दोनों ओर से बीहड़ जंगलों के दृश्य देखने को मिलते हैं। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। इधर ऊंचाई में महाराज जी की कुटिया है, ऊंची पहाड़ी में, और पहाड़ी के नीचे आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यही वो घाट है जहां महाराज जी स्नान ध्यान के लिए आया करते हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और इतने घनघोर और बीहड़ जंगल में महाराज जी अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता है और ये इधर महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी। ये रही महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर, और ये कुटिया का प्रवेश द्वार। आश्रम परिसर में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, महाराज जी अपने मचान में बैठकर जाप कर रहे हैं और इधर एक महाराज जी की कुटिया है, पानी पीने के लिए टंकी रखी है। इधर एक कुटिया है और हनुमान जी महाराज का छोटा सा मंदिर बांसों का महाराज जी बनाए हैं। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। और ये महाराज जी का मचान है जहाँ पर महाराज जी जाप किया करते हैं। महाराज जी एक नींबू का पेड़ लगाए हैं और देखिए फलों से पूरा लदा हुआ है, खूब सारे नींबू लगे हैं। नीचे मिर्चा का पेड़ लगाए हैं। तो महाराज जी का जाप दिन भर चलता रहता है और कुटिया के चारों ओर से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। महाराज जी आपकी सेव में आटा है और महाराज जी आपकी सेव में सब्जी है। महाराज जी ये अगरबत्ती, सब्जी, मसाला। महाराज जी आपकी सेव में चीनी, गुड़। महाराज जी आपकी सेव में चावल, मूंग की दाल, सरसों का तेल महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। भगत एकदम फुलवारी फुलाई रहेगा तो आराम से हम भी रहेंगे। राम राम करो, आराम से पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है। राम राम कहोगे तो सांप, गोजर, बिच्छू, बाल, राक्षस पाक्षस सब देखने वाला वो है राम। और नहीं करोगे, राम से नहीं डरोगे तो सब से डरना पड़ेगा। महाराज जी ये वाली कुटिया में कौन रहा करता है? ये में कोई नहीं रहता है, खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं खाली राम नाम कैले से। कि तो पूजा पाठ करो, हाँ, ना तो राम राम करो जी, बस, वही से प्रसन्न रहते हैं। और वो पत्थरचूर है। ये किस में आता है महाराज जी? पत्थरचूर पथरी में है, जो पथरी नहीं होता पेट में, अच्छा, वो खाया जाता है तो वो पथरी गल जाता है। ये पत्थरचूर है महाराज जी। पत्थरचूर है। दोस्तों, महाराज जी की पूजा पाठ सुबह हो जाती है। अब महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी की ओर जा रहे हैं, जल लाएंगे। स्नान ध्यान महाराज जी वहीं गंगा जी में करते हैं? नहीं, हम तो यही जी कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते वो हैं। गंगा जी में जाते हैं। पानी तो महाराज जी नीचे से ही लाना होता होगा? हाँ, पानी तो नीचे से लिया करके हाँ, हम स्नान कर लेता हूँ ऊपर है। गर्मी का मौसम है इसलिए जंगल उतना हरा भरा नहीं दिख रहा है। जंगल अबे बारिश होगा, हाँ,
हरा भरा वो तो हो जाएगा जी। अब देखिए था है नहीं है जी। महाराज जी जल भर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी जल ले लिए एक कट्टी और कुटिया की तरफ चल दिए। महाराज जी दीजिए, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। चलिए। रामे नाम से सब शरीर में जितना मैल है हाँ सब दह जाएगा। हे नदी में नहैला से थोड़ी दहता है। अच्छा महाराज जी। अंदर के मैल राम नाम नहैला से, राम नाम का नदी में नहा जी तब सफाई होगा। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। और ये महाराज जी की कुटिया का देखे बांसों का दरवाज़ा बना है। और ये रही महाराज जी की कुटिया। यहाँ पर महाराज जी का धूना है और एक छोटा सा मचान बना है। दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बना रहे हैं? चिल्ला बने। चिल्ला गुड़ का बनता है महाराज जी। भगोने में थोड़ा सा जल ले लिए हैं और इसमें महाराज जी पहले गुड़ को मिक्स कर रहे हैं, पानी में घोर रहे हैं। गुड़ को घोरने के बाद महाराज जी अब छन्नी से इसको छान रहे हैं। महाराज जी गंगा जी से जल लाना तो बहुत मुश्किल है। तो वह एगो पाइनल हो जाता है, एगो टीलू, तो हमारा काम बहर जाता। गुड़ के घोल में महाराज जी अब आटा मिक्स कर रहे हैं। ये देखें महाराज जी आटा और गुड़ का घोल देखे इस तरह का तैयार कर लिए, गीला गीला। महाराज जी चिल्ला प्रसाद बनाने लगे हैं। सबसे पहले तवा में देखिए तेल डाल रहे हैं। तेल डालने के बाद आटे और गुड़ का जो घोल बनाए हैं उसको इसमें देखे डाल दिए। ये देखिए अब चम्मच से इसको पूरे तवा में फैला के इसको आकार दे रहे हैं। बड़े आकार में टिक्कड़ जैसा महाराज जी फैला रहे हैं। अब इसमें ऊपर से भी थोड़ा महाराज जी देखे तेल डाल दिए। धीरे धीरे चारों ओर से तवा से उसका कनेक्शन हटा रहे हैं। ये अब देखिए पलट दिए और कितना सुंदर खरा खरा पका है महाराज जी का चिल्ला। महाराज जी काफ़ी मोटे मोटे बना रहे हैं। ये रहे दोस्तों महाराज जी के चिल्ला प्रसाद, कितने सुंदर सुंदर बनाए हैं। अब फिर से महाराज जी इसमें तेल डालेंगे पहले। और इसके बाद ये डाल दिए आटे का घोल। ये फाइनली दोस्तों महाराज जी के चिल्ला प्रसाद बनके तैयार हो गए। ये रहे महाराज जी के चिल्ला प्रसाद। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरी हुई यह महाराज जी की कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। और महाराज जी इस तरह की जगह में बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। तो देखो दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के किनारे बरसों से रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।